किसी समय गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे पूर्व कांग्रेसी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद बीते कई दिनों से चर्चा में। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, इस बीच चर्चा यह है कि उनकी कांग्रेस में वापसी हो सकती है। इसके कई सारे दावे हो रहे हैं, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद हो सकता हो अपने घर वापस लौट आए, यानी कांग्रेस की बात हो रही है। अगर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में वापसी करते हैं तो उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है, ये भी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन इन सारी अटकलों के बीच गुलाम नबी आजाद ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है, जिससे इस तरह की तमाम बातों पर, इस तरह के तमाम कयासों पर फिलहाल विराम लगता दिख रहा है। गुलाम नबी आजाद आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाते दिखाई पड़े जिसके बाद से मीडिया रिपोर्ट्स में, सियासी गलियारों में गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में वापसी वाली जो अटकलें थी वो फिलहाल पूरी तरह से खत्म हो गई। गुलाम नबी आजाद कट्टर कांग्रेसी माने जाते रहे। गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी से उनकी जो थोड़ी सी कह लीजिए कि नाराजगी थी, जिसकी वजह से वो शायद पार्टी से अलग हुए, या यूं कहें कि उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन उन्हें माना हमेशा से कांग्रेसी ही जाता रहा है। दरअसल गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। आपको बता दें, कुछ दिन पहले यह बात सामने आ रही थी कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में दोबारा शामिल हो सकते हैं। उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बात चल रही है। हालांकि उसी दौरान पार्टी की ओर से यह भी कहा गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस की ओर से डीपीएपी को तोड़ने की ये साजिश है, यानी उनकी पार्टी को तोड़ने की ये साजिश है। ये बयान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से आया था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के महासचिव संगठन आरएस चिब ने कहा था कि 13 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और हम चुनावी मैदान में तैयारी के साथ हैं। इन 13 उम्मीदवारों में पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी, डोडा पूर्व विधायक मोहम्मद आमीन और पूर्व महाधिवक्ता मोहम्मद असलम गनी, डीडीसी के सदस्य और एडवोकेट सलीम पर्रे डोरू, मुनीर अहमद, मीर लोलाब, डीडीसी के सदस्य ही रहे हैं बिलाल अहमद, उन्हें भी टिकट मिला है। अनंतनाग पूर्व से वो प्रत्याशी होने वाले हैं। इसके साथ ही गुलाम नबी वानी राजपोरा, मीर अल्ताफ हुसैन अनंतनाग, कैसर सुल्तान गनेई गांदरबल, गुलाम नबी भट्ट ईदगाह से, आमिर अहमद भट्ट खान्यार से, निसार अहमद लोन गुरेज से और पीर बिलाल अहमद हजरत बल से चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे। 13 उम्मीदवारों की सूची सामने आ चुकी है। पार्टी की ओर से जारी पहली सूची में आजाद के करीबी गुलाम मोहम्मद सरूरी का नाम नहीं है। इंद्रवल से वो विधायक रहे हैं, राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इंद्रवल में उन्होंने रविवार को बैठक करके आम कार्यकर्ताओं की राय भी ली थी। उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने चाहिए या नहीं, इस तरीके के सवाल भी किए थे। उधर विधानसभा के दूरदराज के क्षेत्रों से आए उनके समर्थकों ने एक स्वर में समर्थन देते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतरने के लिए कहा था, लेकिन फिलहाल पहली सूची में उनका नाम नहीं है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव की पहली लिस्ट जारी करके तमाम अफवाहों को विराम दे दिया है। कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, घर लौट सकते हैं, ये सारे जो एक तरीके से कह लीजिए कयासबाजी है या इस तरह की सारी अटकलें फिलहाल सियासी गलियारों में चल रही थी। अब जो दिखाई पड़ रहा है वो ये कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी से 13 उम्मीदवारों की सूची आ गई, जिससे ये तो तय हो गया कि वो अब कहीं जाने वाले नहीं। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा था कि कांग्रेस किसी भी व्यक्ति के साथ काम करने के लिए तैयार है जो बीजेपी की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं। और इसी के बाद से ये चर्चा होने लगी थी कि बहुत जल्द अब हो सकता हो गुलाम नबी आजाद पार्टी के साथ दिखाई पड़े, अपनी पुरानी पार्टी के साथ दिखाई पड़े। गुलाम अहमद मीर ने क्या कुछ कहा था अपने बयान में, जरा सुनिए। नहीं, ऐसा अप्रोच की बात नहीं है। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले भी और अब असेंबली चुनाव से पहले भी हमने खुल्लम खुला मतलब अपनी बात रखी कि कांग्रेस पार्टी वाहिद है जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के आमने सामने उनके आइडियोलॉजी को फाइट करती है, उनके जो एक्सेसेस है, जो उनकी नाकस पॉलिसी है, उसको फाइट करने के लिए आमने सामने है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में लौटने की अटकलों पर पहले ही पूर्ण विराम लगा दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि मैंने कभी किसी कांग्रेस के नेता से न बात की, न किसी ने मुझे फोन किया तब से जब से मैंने पार्टी छोड़ी है।
मुझे आश्चर्य होता है कि मीडिया में इस तरह की कहानियां कैसे गढ़ती जाती हैं। आजाद ने कहा था कि पुरानी पार्टी में उनकी वापसी के बाद कांग्रेस में कुछ नेताओं द्वारा गढ़ी गई इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा ऐसे प्रयास इसलिए किए जाते हैं जिससे कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित हो सके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले महीने का विधानसभा चुनाव है। आप जानते हैं 90 सीटों पर यहां वोटिंग होनी है। 3 चरण में वोट डाले जा रहे हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर के भी परिणाम आएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उसके बाद से यह तय हो चुका है कि कांग्रेस में उनके जाने की जो तमाम अटकलें, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी, तमाम खबरें चल रही थी, फिलहाल वो सब अब रुक गई हैं। उन सब पर अब विराम लग गया है क्योंकि सबको गुलाम नबी आजाद ने चुप करा दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।